अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से अहम अपडेट है जो शेयर करूंगा। एक तो सदर ममलकत ने, आपको याद होगा, आसिफ अली जरदारी ने जो पार्लियामेंट से खिताब किया था, उसमें सदर साहब ने मशवरा दिया था अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी कि मिल बैठ कर मुज़ाकरात करें, मिल बैठें और मिलकर ये मसाइल हल करें। मुल्क के इस वक्त मुल्क के मसाइल का ये तकाजा है, जो बहरान है, जो सियासी बहरान है, माशी बहरान है और बहुत सारे दहशत गर्दी का मामला है, अमन अमान का मामला है, ये तमाम मसाइल जो हैं ये मिल बैठ कर हल करें। ये सदर साहब ने मशवरा दिया था। उसके बाद उससे पहले फिर यूसुफ रज़ा गिलानी जब चेयरमैन सेनेट बने थे तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो पुल बनेंगे, यानी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डायलॉग करवाएंगे। लेकिन अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। खबर इसमें यह है, बड़ी खबर यह है कि दोनों के मुज़ाकरात मुझे नहीं लग रहा कि शुरू होंगे, क्योंकि आज मैंने पीटीआई के रहनुमा से भी एक से बात की है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा से भी, यानी हुकूमत और अपोजिशन के दोनों तरफ से एक एक रहनुमा से, अहम रहनुमा है वो भी, उनसे बात की है। और उनकी बातों में से मैंने अखज़ ये किया कि मुज़ाकरात मुझे नहीं लग रहा कि शुरू होंगे, क्योंकि पीटीआई ने 3 शराइत रख दी हैं मुज़ाकरात के लिए कि ये 3 शराइत हमारी कबूल करें, इन पर अमल दरामद करें तो उसके बाद फिर हम मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे, ये पीटीआई ने कहा है। लेकिन हुकूमत ने कहा है कि भाई शराइत कबूल नहीं है, मुज़ाकरात जो होंगे वो शराइत पर नहीं होंगे, या मुज़ाकरात से पहले कोई शर्त पीटीआई की हमें कबूल नहीं होगी, ये हुकूमत की जानिब से कहा गया है। आज मैंने कमर ज़मान कायरा, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, अहम आदमी हैं, उनसे भी अपने प्रोग्राम के लिए बात की है, जो सिंध टीवी न्यूज़ के लिए मैं प्रोग्राम करता हूँ, राजधानी टाइम, उसके लिए मैंने बात की। और फिर मैंने पीटीआई के रहनुमा हैं शौकत बसरा साहब, हालांकि शौकत बसरा साहब इससे पहले पीपल्स पार्टी में रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ आज उन्होंने खुलकर बातें की हैं। पीपल्स पार्टी के क़यादत के आसिफ अली जरदारी का नाम लेकर उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से 3 शराइत बताई हैं कि भाई हमारे मुज़ाकरात होंगे तो इन 3 शराइत के बाद होंगे। ये 3 शराइत हैं। शराइत क्या है? शर्त यह है कि पहली शर्त के जी आइन और कानून की अमलदारी होनी चाहिए, ये बसरा साहब कह रहे हैं। और आइन और कानून की अमलदारी का मतलब ये है उनका कि भाई हमारे खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो ना हो, और जो धांधली करवाई गई है वो भी, उसका भी अजाला होना चाहिए, और हुकूमत हमें मिलना चाहिए। मतलब ये कानून की अमलदारी में ये सब आ जाता है। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त उन्होंने बताई कि जी हमारी शर्त है कि जो धांधली की गई है, जो हमारा मैंडेट छीना गया है, हमें हरवाया गया है, इसका अजाला किया जाए। और अजाला इस तरह हो सकता है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में, हालांकि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी रगड़ा दिया, उनके खिलाफ भी बात की है प्रोग्राम में, तो मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा मुझे तो न मरवाएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायजी साहब, भाई उनके खिलाफ कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदार है। खिलाफ ये बात की है कि इस्टेब्लिशमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन, ये 3 जो इदारे हैं वो या शख्सियात हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं हमें हरवाने के और पीटीआई को खुड्डे लाइन लगाने के, पीटीआई को दीवार के साथ लगाने के, या मौजूदा जो सियासी जमातें जो हुकूमत में बैठी हैं इनको आगे लाने के, या अवाम के मैंडेट चोरी कराने के लिए, वोट पर डाका डालने के लिए, ये 3 जिम्मेदार हैं। उनमें चीफ जस्टिस का भी नाम लिया है, एस्टेब्लिशमेंट का भी नाम लिया है, इलेक्शन कमीशन का भी नाम लिया है। तो उन्होंने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम जजेस हैं, यानी फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, और फुल कोर्ट बेंच जिसमें तमाम जजेस शामिल हों, उनसे तहकीकात कराई जाए धांधली की। मुबैना जो धांधली है उसकी तहकीकात फुल कोर्ट बेंच करे सुप्रीम कोर्ट का, ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त उन्होंने बताई कि जी हमारे खिलाफ जितने भी पीटीआई के लोगों के खिलाफ, बशमूल इमरान खान, जितने भी लोग हैं, जितने भी उनके खिलाफ मुकदमा दायर किए गए हैं, और बशमूल 9 मई
9 मई के वाकयात के मुलजमान भी जो हैं उनके खिलाफ भी 9 मई का उन्होंने नाम लिया शौकत बसरा ने, कि इन तमाम लोगों के खिलाफ और तमाम जो मुकदमात हैं दायर किए गए हैं वो वापस लिए जाएं, ख़त्म किए जाएं। अब ये शराइत जो हैं ये तो हुकूमत ज़ाहिर है तस्लीम नहीं कर पाएगी। और फिर कायरा साहब से मैंने पूछा तो कायरा साहब ने कहा कि जी पहले तो हमें कोई शर्त कबूल नहीं है, मुज़ाकरात होंगे तो गैर मशरूत होंगे। पीटीआई का कोई ऐसा शर्त कबूल नहीं होगा कि पीटीआई मुश्किल में है, ज़ेर अताब है तो उनको रिलीफ मिलना चाहिए, इस मामले में रिलीफ, इस मामले में रिलीफ, इस मामले में रिलीफ, खान साहब को रिहा किया जाए, मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। तो ये शराइत हमें कबूल नहीं होंगे। ये पीपल्स पार्टी का यानी हुकूमत का मौक़िफ़ है। और कायरा साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हो सके तो उसकी भी वजह जो है, उसकी जो ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदार जो है वो भी इमरान ख़ान है। और इमरान ख़ान जो है अपनी अना और हठ धर्मी और अपना जो रवैया है जिसमें वो गालम गलोच करते हैं मुखालफिन को, अपोजिशन जो उनकी अपोजिशन होती है यानी हुकूमत की जमात है, अपने मुखालफिन को समझे, उनको गालम गलोच करते रहते हैं और इदारों को उन्होंने तबाह किया। तो वो सीरियस नहीं है। पीटीआई जब तक सीरियस नहीं होगी, इमरान खान जब तक सीरियस नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। और क्योंकि पहले भी जो मुज़ाकरात होते रहे हैं, माजी में जो होते रहे हैं, जब पीटीआई हुकूमत में हुआ करती थी और ये जमातें अपोजिशन में हुआ करती थी, या पीटीआई अपोजिशन में आ गई, इमरान खान को हटा दिया गया तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, तो ये जमातें आ गई पीटीएम की हुकूमत में, तो उस दौर में भी मुज़ाकरात की पीटीआई के साथ सियासी जमातों ने जब भी कोशिश की है वो कामयाब नहीं हुई। और उसकी नाकामी का, मुज़ाकरात की नाकामी का जो जिम्मेदार है वो पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग इमरान खान को करार दे रही है कि इमरान खान के और पीटीआई के लोगों के रवैये की वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। तो अभी भी मुज़ाकरात के लिए शराइत कबूल नहीं है पीटीआई की, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है और उन्होंने ये शराइत रखी हैं। पहले तो वो कहते हैं कि भाई मौजूदा जो हुकूमत है ये हुकूमत नहीं है, ये धांधली की पैदावार है, हम इसको जायज़ हुकूमत नहीं समझते। ये पीटीआई रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है। तो इनके साथ मुज़ाकरात किस चीज़ के? जो हमारे मुजरिम हैं, हम उनके साथ, मुजरिम के साथ जो हमारे मुलजिम हैं या मुजरिम हैं उनके साथ हम कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? लेकिन अगर फिर भी वो राब्ता करते हैं तो हमारी ये 3 शराइत होंगी। और हुकूमत ने इनकार कर दिया है कि भाई शराइत कबूल नहीं है, हमें मुज़ाकरात करने हो तो गैर मशरूत करें और सीरियस होकर, संजीदा होकर करें। पहले जब मुज़ाकरात होते रहे हैं तो खान साहब इन जमातों पर इल्ज़ाम लगा के भाग जाते थे कि भाई ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये अपने लिए रिलीफ मांग रहे हैं, जरदारी साहब के लिए रिलीफ मांग रहे हैं, नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मांग रहे हैं, तो हम इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। यानी मुज़ाकरात शुरू भी करते थे फिर भी दरमियान में भाग जाते थे, क्योंकि जो एक दूसरे के सामने शराइत और तजावीज़ और मुतालबात रखे जाते थे उसमें ऐसे मुतालबात होते थे जो इमरान खान को वारा नहीं खाते थे कि वो मंजूर कर सकें, वो कबूल कर सकें, वो मान सकें। और हुकूमत को भी वारा नहीं का, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी इमरान खान और पीटीआई के जो मुतालबात थे होते थे वो भी वारा नहीं खाते थे। इसलिए मुज़ाकरात फिर तअत्तुल का शिकार हो जाते थे, टूट जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, फिर कामयाब नहीं हो सके कभी भी। आज तक मुझे नहीं लग रहा, मुझे याद नहीं है कि कभी पीटीआई और हुकूमत ने कोई मुश्तरका तौर पर मुज़ाकरात के ज़रिए कोई मसला हल किया हो। इंतखाबी इस्लाहात का मामला हो, नेब तरामीम का मामला हो, फेटफ का मामला हो, या कोई और तरामीम हो या कानून साजी हो, इस पर दोनों में कभी मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। तो अब मुज़ाकरात जब कामयाब नहीं होते तो दोनों तो दुरुस्त नहीं होंगे ना, किसी एक का लफड़ा तो होगा, या पीटीआई में लफड़ा होगा या इन जमातों में। तो ये एक पेज पर कभी आए नहीं है, एक पेज पर अभी आएंगे भी नहीं। जो नज़र आ रहा है एक दूसरे के सामने शराइत, और ये शराइत फिर वारा नहीं खा रहे, हुकूमत को वारा नहीं खा रहे और हुकूमत के बस में है भी नहीं। क्या इमरान खान को रिहा करना हुकूमत के बस में है, या क्या 9 मई के वाकयात में मुलविस मुलजमान को बरी कर देना और उनके मुकदमात वापस ले लेना, क्या मियाँ शहबाज शरीफ के, वज़ीर आज़म के या हुकूमत के बस में है? बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि ये अदालतों का मामला है, ये फौज का मामला है। मुकदमात फौज के हैं, इल्जामात फौज के हैं। भाई GHQ पे आपने हमला किया, आपने जिना हाउस जलाया, आपने कोर कमांडर हाउस जलाया, आपने ISI दफ्तर पर हमला किया, तो ये फौज का मामला हो गया। आपने बगावत कराने की कोशिश की, तो ये ऐसे इल्जामात हैं जिनमें हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती, हुकूमत चाहे भी तो नहीं दे सकती। तो ये इसलिए मुज़ाकरात इनके नहीं हो सकते। सदर साहब ने, आसिफ अली जरदारी ने कोशिश की, उनको तजवीज़ दी, लेकिन कोशिश उनको अमलन अगर वो करें, क्योंकि वो मफाहमत के बादशाह माने जाते हैं, तो जिस तरह पार्लियामेंट से खिताब के दौरान दोनों को मशवरा दिया सदर साहब ने कि मिल बैठ कर मसाइल हल करें मुल्क के, तो इस तरह सदर साहब खुद अगर कोशिश करें तो अपोजिशन और हुकूमत को, यानी PTI और हुकूमत की जमातों को एक टेबल पर, एक मेज़ पर बिठा सकते हैं। लेकिन अगर जो नज़र आ रहा है, जो PTI के साथ हमारा भी तजुर्बा है, सारी जमातों के साथ, तो अगर सदर साहब ये बिठा भी दें, ये कोशिश करें भी कि इनको बिठाया जाए एक मेज़ पर, तो भी मुज़ाकरात की कामयाबी का कोई इम्कान मुझे इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फिर PTI भाग जाएगी। PTI कोई नया कट्टा खोल देगी, इमरान खान कोई नया कट्टा खोलेंगे, और इमरान खान खुद तो शामिल होते नहीं है मुज़ाकरात में, किसी को हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, किसी से मिलना, किसी के पास जाना, ये इमरान खान समझते हैं कि उनके शान के खिलाफ है, शान में गुस्ताखी है। तो जब ये रवैया होगा खान साहब, अब फिर नीचे कमेटी बना देते हैं कि जी शाह महमूद कुरैशी जाएं, अब तो वो भी जेल में है, लेकिन पहले शाह महमूद कुरैशी फलां फलां, ये असद के सर, ये भाई मुज़ाकरात करो, और उनको फिर मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाते थे, उनको भेजते थे, उनको इख्तियारात नहीं देते थे कि भाई आप इनके साथ मुज़ाकरात में ये तय कर सकते हैं, आपके पास अख्तियार ये है। अख्तियार उनके पास होता नहीं था, वो मुज़ाकरात करके वापस आ जाते थे, खान साहब को रिपोर्ट दे देते, जी ये मुखालिफ जमातें हमारी डिमांड कर रही हैं, और तो खान साहब कहते हैं नहीं जी, ये कैसे मान सकते हैं। भाई आप अगर खान साहब ने ही मुज़ाकरात मुस्तरद करने हैं या मंजूर करने हैं या मानने हैं या नहीं मानने, तो फिर कमेटी क्यों बनाते हैं? ये भी बड़ा लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता खान साहब का, कि अगर आपने शाह महमूद कुरैशी जैसे बंदे को भी इख्तियारात नहीं देने, तो फिर आप खुद शामिल हो ना। खान साहब न ये वो काम है न खुद खेलूंगा न दूसरे को खेलने दूंगा। खान साहब की सियासत इसी तरह की रही है कि न इनको हुकूमत करने दूंगा, न मैं हुकूमत कर सकूंगा, और मुज़ाकरात न मैं मुज़ाकरात में शामिल होऊंगा, मेरे शान में गुस्ताखी है ये मुज़ाकरात में शामिल होना, कमेटी में शामिल होना, या इनको हाथ मिलाना, इनको सलाम करना, ये मेरी तौहीन है। अगर ये और फिर मैं कमेटी बनाऊंगा, कमेटी को इख्तियारात भी नहीं दूंगा, तो ये रवैया है खान साहब का। ये माजी में भी हमने देखा है, यही रहा है, अब भी खान साहब का यही रवैया है। तो फिर मुज़ाकरात कैसे कामयाब होंगे? तो आज मैंने PTI और पीपल्स पार्टी के दो अहम रहनुमाओं से जो बात की है तफसीली अपने प्रोग्राम के लिए, तो उसमें से अखज़ ये किया कि इनके एक तो मुज़ाकरात, अभी राब्ते भी मैंने पूछे, कायरा साहब से पूछा, बसरा साहब से पूछा कि कोई राब्ता किसी लेवल पर हुआ है हुकूमत की तरफ से या PTI और हुकूमत के दरमियान किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो कहा गया कि अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ। जब राब्ता नहीं हुआ तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? राब्ता होगा फिर मुज़ाकरात की कोशिश होगी, लेकिन वो भी मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुज़ाकरात इनके दरमियान हो भी सकेंगे, और अगर हुए भी तो कामयाब फिर शायद न हो। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।